चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो किसी को याद है हम लोगों ने कल क्या डिसाइड किया था आज के क्लास के लिए? प्रिया, अंकित, सोनल। हेलो सर। सो हम लोगों ने कल की क्लास में डिसाइड किया था अ टॉपिक which says importance of music in our life। मतलब म्यूजिक का क्या महत्व है हमारी जिंदगी में। आप लोग याद है? कम से कम प्रिया को, अंकित को, अनमोल को, सोनिया को याद होना चाहिए। सोनिया 1, सोनिया 2, कमला को भी। ओके। आलोक और सोनल नहीं थे कल की क्लास में, तो आप लोग को शायद याद नहीं होगा, लेकिन अंशु को याद होना चाहिए। तो अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, वी हैड डिस्कस कि आज हमारा टॉपिक रहेगा importance of music in our life। and again by saying so I never meant कि सब कोई को म्यूजिक में, मतलब म्यूजिक प्रोफेशनल होना चाहिए, सबको सिंगर होना चाहिए, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जो लोग म्यूजिक को एक करियर बनाते हैं, वो लोग उससे पैसा बनाते हैं। बाकी सभी हम जैसे लोग भी, जो लोग करियर नहीं भी बनाते हैं, उनके लिए भी म्यूजिक बिकम्स अ वे टू refresh your mind. Music becomes a way to re-energize yourself. It becomes a way to calm yourself down when you are under stress. तो मतलब वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए I would want you guys to say a few lines about it, and you can also even talk about what is my way of looking at music। हो सकता है कुछ लोग बोले कि भाई नहीं, म्यूजिक जो है it's a distraction, and that is perfectly fine from an argument sake। तो हम चाहेंगे कि आप लोग जो है अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना राय जो है कुछ सेंटेंस में सुनाए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक इन आवर लाइफ। ओके, लो दीप्ति। हेलो सर। तो जो जो लोग रेडी हैं वो लोग सुनाएंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक इन आवर लाइफ, एंड you can add as much of personalized flavor to it as you feel। okay, and you can be as creative as possible। मतलब कुछ भी बोल सकते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा भी सिचुएशन होता है भाई, मेरे घर में मैंने देखा है कि मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन जो है रोती रहती है, अगर गाना बज जाता है तो खुश होकर नाचने लग जाती है। तो दैट आल्सो कुड बी वन पर्सपेक्टिव। सो आई विल लेट यू गाइस टॉक अबाउट importance of music in our life, and you can be as creative, as innovative, as thoughtful as possible। ठीक है, तो चलिए, I will go on mute, I will let you guys speak। जो लोग तैयार हैं हाथ खड़ा करेंगे, एंड यू विल स्टार्ट। चलिए सोनल बोलिए बेटा। Sir, according to me, music is important because music makes us happy. It helps us relax. Music bring people together. It expresses our feeling. It is a universal languages. Music boosts our mood. It helps us to focus on our work. Music creates memories. It inspires creativity, and music is a stress reliever. That's all, sir. बहुत बढ़िया। यार सेंटेंस पावर पैक्ड, आपने बहुत कुछ कम से कम सेंटेंस में यू ब्रॉट लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स टू इट। बहुत बढ़िया बेटा। लेट्स गो टू प्रिया। Thank you, sir. Today's topic important of music in our life. इम्पोर्टेंस बोलेंगे। Music has great importance in our life and it helps us to stay happy and healthy. Music plays a very important role in everyone's life. Songs are directly related to our health.
Listening to music reduces stress and provides peace. Music is also present in nature. Hmm. Music often connects people. Hmm. I like Haryanvi music, and that's all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया। तो देखिए, कल कल के क्लास से मैंने क्या स्टार्ट किया है कि हम लोग जो जो बोलते हैं उसमें से कोई भी वर्ड मुझे मिले अगर जिसको कि जिसको बाद में प्रोनाउंस करना है, तो आई विल कीप नोटिंग इट डाउन। तो एक वर्ड था, आपने बोला ऑफन, ऑफ्टन, OFTEN, तो बोलते हैं ऑफन। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, आफ्टर द क्लास वी विल प्रोनाउंस इट टुगेदर, OFTEN। चलिए, ओके आलोक बोलिए भाई। So, sir, today's topic is importance of music. हम्म। So, here is my opinion on it. हम्म। Sir, music is very vital for human development and हम्म। physical growth, education, social connections, and knowing other cultures. हम्म। It can also boost your creativity, memory, and it can also regulate your emotions. Like if you are in a foul mood, it can make you happy, and if हम्म। you are just happy, and it can make you just sad. हम्म। So music also plays a very crucial role in हम्म। what can you say, preserving culture. Yes, that's also. वेरी नाइस। देखते हैं अदिति का क्या ओपिनियन है म्यूजिक के बारे में। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my topic is music. हम्म। Music is the best way to convey our feelings. हम्म। Music can reflect our daily life and mood. Music had a career. If you are good in singing, then you can choose music as career. हम्म। There are many types of music. हम्म। Music can relieve from pain and tiredness. हम्म। It make you mentally strong. I हम्म। like pop music. हम्म। My favorite singer are BTS and Blackpink. हम्म। Their songs are really meaningful. हम्म। Songs can change your mood immediately. हम्म। My favorite song is Jungkook 7 and Jennie You and Me. हम्म। It also helps us to concentrate on our work. हम्म। That's it, sir. वेरी नाइस। See, and this is Yes. what I see. There's a different connection between me and Aditi. Okay, so वो क्या connection? मतलब I have connection with each one of you for sure. Aditi के साथ में मेरा connection है K-pop को लेकर के. Both my daughters, they like K-pop or K-drama like like crazy. Okay. I'm more of a Kishore Kumar guy. Okay, so there's a very soft argument that happens at home between me and my kids and even my wife at times about the singing thing, and when I see brought up K-pop as a or BTS as a topic, see she was also smiling, I was also smiling, right? So that is how I want the whole discussion to happen among all of us. We are all doing a very nice discussion where we are enjoying it. Okay, there's nothing to fight, there's nothing to prove wrong, and that is how we should learn each and everything that we do. Okay, be it math, be it any subject for that matter. When you do it with a peace of mind, when you do it with a very positive frame of mind, you will see that it comes very easy to you. Okay, तो जो भी पढ़िए, जो भी सीखिए,
उसको सीखिए ऐसा कि you're enjoying it, right? So see, when Aditi was expressing her idea about music, she was emotionally involved into it. Same way when anybody, right? जैसे कि प्रिया ने बताया, सोनल ने बताया, they had put it based on what they feel. There's no book that defines. Okay, it's like right now essay on cow. Everybody will write cow has 4 legs, 1 tail, 1 head, 2 horns, 2 eyes. Right? That is pretty much a standard thing. But here when we're talking about music, everybody is bringing their perspective. जो उनको लगता है कि म्यूजिक के बारे में जो आप सोचते हैं, and that is how it comes out naturally, and it gives you the ability to think and talk. ये कोई बुक नहीं है, कोई रट करके बोलने से कुछ नहीं होगा, है ना? So far everybody is doing wonderful, and I can see the feeling that coming out of each one of you, right? तो जैसे मैं भी बोल रहा था कि I'm more of a किशोर कुमार guy. अब मेरे जमाने में वो किशोर कुमार was the legend, right? तो मेरा वही बैकग्राउंड है, मैं उसमें बीटीएस के बारे में सुना भी नहीं था. So that is how it is. So it's going good. So I'm liking the conversation so far. I would encourage everybody else to bring their perspective as well. अब देखते हैं बाकी कौन सुना चाहते हैं. अभी आदर्श कुमार भी ज्वाइन कर गए हैं. We have अनमोल, सोनिया 1, सोनिया 2, कमला जो नहीं बोला है, अंकित ने नहीं बोला है. I will let everybody speak, and then we have Shivraj Mandal also, right? Yes, नहीं, हाँ, we have Shivraj also. तो चलिए भाई, आप लोग अपना अपना राय रखिए, अपना अपना ओपिनियन बताइए म्यूजिक के बारे में. देखते हैं कौन कितना क्रिएटिवली, कितना इंटरेस्टिंगली इसको शेयर करता है. चलिए भाई, अभी तक सब काफी अच्छा चल रहा है. देखिए और बाकी लोग क्या सुनाते हैं. And let it come out of your heart. That's how it has to be. Because जो हम बात करते हैं, right? अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, did I do any preparation for on that? No. It's straight coming from my heart. तो चलिए देखते हैं और आप लोग के अंदर से क्या क्या आवाज निकलती है. एंड अगेन एज आई सेड कि जो वर्ड्स मुझे लगेगा कि इसको प्रोनाउंसिएशन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आई विल कीप ऑन राइटिंग इट डाउन. इट डजंट मीन कि आप लोगों ने जो बोला वो सही नहीं बोला, बट it's more of an opportunity for us to practice. So far I've written often, preserve, career and concentrate. And I'm not saying कि ये सभी words आप लोगों ने गलत pronounce किया था. We will just emphasize on these words one more time. चलिए, who's going next? चलिए देखें अनमोल क्या बोलती हैं भाई. बोलिए अनमोल. Hello, sir. लो बेटा. Today my topic are music. Music is a beautiful part of our life. It makes us happy and helps us relax. Very nice. We listen to music when we are sad or happy. Music helps us express our feelings. It is used in movies, games, and parties. Music helps us to learn and remember things. It brings people together and makes them smile. Music is found in every culture and country. Some people make music their job. Music is truly gift to the world. That's all, sir. Very nice. मतलब आपने काफी अच्छे से समराइज किया बेटा. बहुत अच्छा कि म्यूजिक इज अ गिफ्ट टू अस. इंडीड, आई मीन आई कैन नॉट डिसएग्री. आई मीन सोचिए कि सिर्फ इमेजिन कीजिए कि हमारी लाइफ कैसी होती है अगर म्यूजिक नहीं होता. आई मीन रिगार्डलेस ऑफ फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक,
चाहे वो फोक म्यूजिक हो, चाहे वो क्लासिक म्यूजिक हो, चाहे वो कमर्शियल म्यूजिक हो, जो भी म्यूजिक हम सुनते हैं, जानते हैं, अगर वो नहीं होता तो लाइफ कैसी होती, राइट? चलिए, वेरी नाइस. हु इज गोइंग नेक्स्ट? शिवराज मंडल. ओके भाई. My name is Satyam Kumar Mandal. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. My name is Satyam Kumar Mandal. My no. That also sir याद नहीं भूल गया. भूल गया. देखिए, भूल करने का तो बात, भूलने का तो बात ही नहीं है. हमको तो याद रखने का जरूरत भी नहीं था. हम लोग क्या कर रहे हैं My यहाँ पे? favorite, हाँ, बोलिए. my favorite subject हिंदी और इंग्लिश. अच्छा, आज हम लोग पढ़ाई लिखाई का बात ही नहीं कर रहे हैं. आज हम लोग बात कर रहे हैं क्या? हम लोग कर रहे हैं बात म्यूजिक का. तो आप बोलेंगे माय फेवरेट म्यूजिक इज हिंदी म्यूजिक. आई लाइक सलमान खान म्यूजिक. आई लाइक द मूवीज, सॉन्ग्स फ्रॉम शाहरुख खान मूवीज. वो सही कॉन्टेक्स्ट होता है. हाँ? आज हम लोग पढ़ाई लिखाई का बात नहीं कर रहे भाई. हिंदी इंग्लिश पे कोई ध्यान नहीं हमारा आज. आप देखिए, म्यूजिक का महिमा देखिए. अभी शिवराज मंडल बोल रहे हैं, सॉरी सत्यम कुमार मंडल बोल रहे हैं, उनके पीछे भी म्यूजिक बज रहा है. तो देयर इज नो लाइफ विदाउट म्यूजिक. अब ठीक है, अभी चलते हैं मनु मिश्रा के पास. देखिए मनु मिश्रा क्या सुना चाहते हैं म्यूजिक के बारे में. Morning, sir. My name is Anupam Mishra. I am Bihar. My favorite subject is English and math. My favorite game is hockey. My favorite fruits is mango. That's all, sir. That's all, sir. ओके, वेरी नाइस. और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, मतलब ऐसे, मतलब इट इज मोर ऑफ अ जोक. यू कैन से कि माय फेवरेट सिंगर इज हिमेश रेशमिया. तो हिमेश रेशमिया जो है, उसने म्यूजिक को एक अलग ही डेफिनेशन दे दिया कि भाई आप जरूरी नहीं कि हमेशा आप मुंह से ही गाएं, नाक से भी गा सकते हैं. तो अगेन, नो disrespect for Himesh Reshammiya as a singer. He has made a lot of good songs also, but yeah, I mean, when I heard him for the first time, I was grappling with myself to see कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग नाक से गा के भी इतना पॉपुलर कैसे हो सकता है. But if you guys like Himesh Reshammiya, so be it. It's okay to like anybody in any form. चलिए, चलते आदर्श नगर में. और कौन बोला था? सोनिया 1, सोनिया 2, कमला, या और कोई भी आए हैं जो नहीं थे पहले? बोलिए भाई. आदर्श नगर Hello, से sir. हम. लो बेटा. My name is Sonia. First Sonia. सोनिया फर्स्ट. सोनिया नंबर 1. बोलिए भाई. Today my two words. Today my topic is music. Music bring joy and happiness. It help experience emotional. फिर से बोलिए सेंटेंस को. It help experience emotion. Emotions. Okay. Music provides relation and stress relief. It correct listening. फिर से बोलिए. फिर से बोलिए. लास्ट सेंटेंस फिर से बोलिए बेटा. It correct listening memories. It corrects listening memories. Okay. Yes, sir. Memories. Yes, sir. Okay. Music unites people across cultures. Unites. Okay. Yes, sir. Yeah.
boosts mood and energy. Hmm. Music is a university. Universal. Yes, universal language. Hmm. That's all, sir. बहुत बढ़िया। देखिए आपने बहुत सारा वर्ड्स अच्छा वर्ड्स बोला, हम लोग उस पर थोड़ा जोर लगाएंगे, इसको सबको। जैसे एक वर्ड था यूनाइट, इट्स अ वेरी नाइस वर्ड। सभी चीजों को साथ में लाना, उसको बोलते हैं यूनाइट, यूनाइट करना, उसका एक यूनिट बनाना है और इसको यूनाइट करना। आपने फिर दूसरा बोला, एक वर्ड बोला यूनिवर्सल, मेमोरीज, ये सब अच्छा वर्ड्स है, तो वी विल टॉक अबाउट दैट। ओके, सोनिया वन ने बोल दिया, और कौन बोलना चाहेंगे आदर्श नगर से? Hello, sir. My name is Sonia. सोनिया टू। Yes, sir. ओके। Today my topic is music. हम्म। Music makes me happy. हम्म। I like singing songs. हम्म। Music helps me relax. हम्म। We dance in music. हम्म। Music is fun to listen to. हम्म। I makes over parties special. हम्म। Music is all around us. हम्म। It makes me feeling good. Feel good. That's a बहुत बढ़िया सोनिया। देखिए अभी मेरे को लग रहा है ना कि देखिए म्यूजिक इतना अच्छा चीज है कि हम लोग कभी, जैसे हम लोग अंताक्षरी करते हैं, अंताक्षरी हिंदी वाला, सॉरी इंग्लिश वाला अंताक्षरी करते हैं, जहाँ पे मैं आप लोगों को वर्ड देता हूँ, आप लोग सेंटेंस बनाते हैं। किसी दिन वी कैन सी, पढ़ाई लिखाई जो भी करना है लाइफ में ना, वो करने के लिए सीरियस होना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। बट जो होता है ना, हर चीज का बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, एंड म्यूजिक इज वन वे टू चार्ज इट। कोई एक क्लास में कभी, जितने कभी इच्छा हुआ ना, आई मीन आई एम अ म्यूजिक लविंग पर्सन, ऐसा नहीं कि मेरे को जाकर के मतलब डिस्कोज में जाकर के वहां पे डांस करना, वो उसका कोई शौक नहीं मेरे को। लेकिन हाँ, म्यूजिक जो है ना, कभी अच्छा सॉफ्ट म्यूजिक सुनने को मिले तो बड़ा अच्छा लगता है, एंड दैट रिफ्रेशेस योर माइंड एक्चुअली। तो किसी क्लास में हम लोग ना विल डिवोट वन क्लास फॉर म्यूजिक वेयर वी डू अंताक्षरी इन द प्योरेस्ट फॉर्म। मतलब आप लोग सबको इस दिन आके इंग्लिश को सब साइड कर देंगे, कुछ नहीं सोचे, कोई कुछ नहीं सोचा सॉरी इंग्लिश सीखने के बारे में। विल ओनली डू अंताक्षरी, कि भाई चलो आज जो है अंताक्षरी, मतलब अंताक्षरी ही करेंगे, जहाँ पे हम लोग दो ग्रुप बना करके देखें इसका कौन किस तरह की म्यूजिक को पसंद करता है, कौन कौन से वर्ड पे क्या गाना बनाता है, सिचुएशन पे कौन क्या बनाता है, राइट? सो दैट विल ब्रिंग सम मोर इंटरेस्टिंग फ्लेवर इनटू नो आवर लर्निंग जर्नी। क्योंकि पढ़ाई करना मतलब ये नहीं होता कि एकदम घोड़े के का जो होता है ना, ऐसे साइड में लगा होता है, ऐसे लगा के पढ़ाई करना है। दैट विल नॉट मेक यू अ कंप्लीट पर्सन। आप देखेंगे सभी कॉलेज में, स्कूल में देखेंगे, अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं। दैट इज नॉट टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम स्टडीज, बट द ऑब्जेक्टिव इज कि आप पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के साथ में खुद को भी मतलब एंगेज करके रखिए, खुद को रिफ्रेश कीजिए, खुद को कंफर्टेबल कीजिए, सो दैट यू एंजॉय। ओके, तो हम लोग कोई एक क्लास में कभी अंताक्षरी करेंगे, ठीक है? चलिए अभी चलते हैं हम लोग। शिवराज मंडल आपने बोल दिया, सॉरी सत्यम कुमार मंडल आपने बोल दिया है ना बेटा, आप म्यूट पे चले जाइए। Good evening, sir. गुड इवनिंग। My name is Raja Kumar Bhagat, हाँ, and my favorite color is black. ओके। My favorite subject is math, English. हाँ, That's all, sir. ओके। तू आस के सुन। सर मेरा एक दोस्त है, वो भी सुनाना चाहता है। फटाफट सुनाइए। यार 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 Good evening, sir. यस। हाँ। My name is Subhas Kumar Bhagat. हम्म। My favorite color is black. हम्म। My favorite game is kabaddi. हम्म। My favorite song is rap song. हम्म। That all, sir. ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, आपने म्यूजिक के बारे में बताया तो कुछ नहीं, लेकिन म्यूजिक सुनाई पड़ रहा था मुझे बैकग्राउंड में, सो दैट इज गुड।
So that conveys the same message that music is everywhere, no matter what. चलिए चलते हैं क्रिस के पास. क्रिस, अनवीर, बोलिए भाई. Yes, sir. So today, right topic is importance of music. My Hmm. sentences are: so the music makes our mind fresh while studying, and it also lose our stress when we do words or study, and when we are tired. Hmm. It also energy. It gave us energy to us and made our mind fresh to do the any work. That's all, sir. Very nice. वीर भी कुछ बोलना चाहेंगे? Is Veer with you as well, beta? Yes, sir. Hmm. So बोलिए. today, my topic is importance of music in life. Hmm. Nowadays, in a generation of pressure and depression, music performs an important part in life. Hmm. From the past of more than over thousands years ago, music have been a nice part, as we know many great singers such as Tansen of the great medieval India. Hmm. Soft music can give you pleasure, and loud and cheerful music can fill your body with energies. Hmm. That's all, sir. Very nice. चलिए अंकित के पास चलते हैं. अंकित बोलिए बेटा. Yes, sir. Hmm. Today's my topic is importance of music in our life. Hmm. Music helps reduce the stress and anxiety. Anxiety. Yes. Anxiety. ANXIE. Anxiety. Ang. Anxiety. बोलिए. Music can improve our mood and energy levels. Hmm. Music connect us to our cultural heritage. Hmm. Music inspires creativity and imagination. Hmm. Music brings people together, fostering social connections. Hmm. Thank you, sir. Okay. I'm just noting down some words so that we can come back to these words and pronounce them one more time, so that these words become much more closer to us. Okay. चलिए फिर देखते हैं आदर्श नगर में कौन बोलना चाहते हैं. सर कमला. कमला बोलिए भाई. Hello, sir. Hello, sir. हेलो बेटा. My first word, my topic. My topic is music. Hmm. Music makes us happy. Hmm. We enjoy music in festival and Hmm. celebrations. Hmm. Music is a part of our Hmm. our culture. Our Hmm. culture. Hmm. Music relax our mind and body. Hmm. Music helps us express feels. फिर से बोलिए last. Music helps us. Music helps us express feelings. Express feelings. Okay. We sing songs in school and at night. Hmm. That's also बहुत बढ़िया. See, and see, I'm getting the message loud and clear from you all. सोचिए, मतलब इमेजिन कीजिए म्यूजिक के बिना लाइफ क्या होता है.
आप सोचिए कि जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल सब वैसा जैसा चलता है वैसा ही चलता होता, सिर्फ म्यूजिक नहीं होता। चाहे कोई भी फेस्टिवल देख लो आप, शादियां हो रही हैं लेकिन वहां पे म्यूजिक नहीं बज रहा होता, तब शादी कैसी होती है? एनी सेलिब्रेशन दैट यू थिंक ऑफ इज नथिंग व्हेन देयर इज नो म्यूजिक। इवन आप सोचिए कि गाड़ी में बैठ के हम एक जैसे दूसरे जगह जाते हैं, अगर गाड़ी में म्यूजिक नहीं बज रहा है, अगर बस में आप जा रहे हो, बस में एकदम सन्नाटा है, एकदम कोई कुछ नहीं बोल रहा है एकदम, और गाना भी नहीं बज रहा है, 15 मिनट के अंदर सब कुछ हो जाएंगे इंक्लूडिंग द ड्राइवर। तो म्यूजिक इज नॉट ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ अस, इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर अगर यहाँ पे क्लास चल रहा है और अगर मान लिया जाए कि बाहर में एकदम बिल्कुल सन्नाटा है, पिन ड्रॉप साइलेंस, अभी मतलब जैसे कि यहाँ पे हवा चल रही है काफी तेज, अब बाहर में पत्ते उत्ते हिल रहे हैं और चिड़िया चहचहा रही है, कोई जानवर भौंक रहा है, कुछ कर रहा है, that gives you the feeling that's also a form of music। हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग साउंड को मिला करके उसे उसके ऊपर कुछ लिरिक्स डाल करके उसको गाना बना दिया, राइट? Various मतलब sounds and या notes combined together forms music. I'm sorry, Anything can be music, sir. Means yeah, sound of correct. anything combined can be music. Anything can be music, right? I mean, that's why every day when you hear a new song, you will see that probably, you know, that the musicians have probably picked up sound from different things, you know, and combined them to, you know, make a song. So it is, if you ever want to imagine our lives without music, it is literally not possible. तो म्यूजिक का मतलब सिर्फ ये नहीं कि गाना बज रहा है और हम लोग जो है सुन रहे हैं और मजा कर रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, कोई गा रहा है, वैसा नहीं है। म्यूजिक इज इट इज मच वाइडर देन इट इज, नो, इट इज अंडरस्टूड। म्यूजिक मतलब जो भी अपने आसपास में है सब कुछ म्यूजिक है एक्चुअली, ठीक है। उसमें से कुछ वो कंबाइन करके गाना बन जाता है, कुछ हिंदी में, कुछ इंग्लिश में, कुछ कोरियन में, कुछ अलग अलग भाषाओं में, राइट? बट देन it everything combined is all music. So that's why you guys have rightly said that music is very important for our life. It helps you express your feelings. It makes you happy when you are sad. It recharges or re-energizes the body and soul. It gives you it puts you in a different world altogether when you're listening to it. Any and every stress or situation that you're dealing with, if you start listening to music that you like, it takes you out of that zone of stress or discomfort to make you happier and to get you ready for, you know, something more interesting. I mean, I'll just give you an example. मतलब बहुत stupid सा example है. When I mean, since childhood, I mean, अगर हर कोई गाना सुनता है, हम लोग भी चित्रहार देखते थे, चित्रहार रंगोली देखते थे, तो गाना सुनते ही थे। तो जब मैं मतलब 12th के एग्जाम के बाद इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, तो कुछ टाइम लगा एंट्रेंस क्लियर करने के लिए, तो 1-2 साल का मेहनत लगा था, तब जाके इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ मेरा। जिस दिन इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हुआ, पहला काम मैंने क्या किया, टेप रिकॉर्डर निकाला। जैसे रिजल्ट आया ना, टेप रिकॉर्डर निकाला, उसमें फुल वॉल्यूम पे गाना था, उसमें एक उस हमारे टाइम में गाना था, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, एंड एवरीबॉडी वाज वंडरिंग कि क्या कर रहा है। But that was the best song for me to express how I'm feeling in that particular moment. So I did not go and hug somebody in the family and to say कि मेरा हो गया. I just played that song because that was making me believe, or that was making me express how I was feeling it. So वही होता है, मतलब आप बहुत दुखी हो तो आप कोई धीमा सा गाना बजाते हो। जैसे when I lost my grandma, तो मैं किशोर कुमार के बहुत सैड सॉन्ग सुनता रहता, रूम में पढ़ा रहता था, मतलब तो मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, तभी 2nd या 3rd ईयर में था, नहीं 4th ईयर में था एक्चुअली। तो बस रूम बंद करके किसी से बात नहीं करना मुझे। आई वाज वेरी फीलिंग वेरी लोनली एंड डिप्रेस्ड। तो उस समय में मैं भाई किशोर कुमार के बहुत पुराने गाने जो सैड सॉन्ग्स थे वो बजा के सुनता रहता। दैट यूज्ड टू, यू नो, पेसिफाई मी कि हाँ ठीक है, आई मीन दैट इज हाउ आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ एंड आई एम नॉट बॉदरिंग अदर्स। तो ठीक है, सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक। डोंट ओवरडू इट। ऐसा नहीं कि पढ़ाई छोड़कर के सिर्फ गाना ही सुनेंगे, उससे नहीं होगा, लेकिन डोंट इग्नोर दिस इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज व्हाट
it is all about. तो देखिए हम लोग ने आज म्यूजिक के बारे में बात किया, सबने अपना अपना राय रखा, सुनाया, and that is what I wanted to hear from you all. कुछ वर्ड्स मैंने नोट किया था. I would want you guys to repeat it with me, being on mute, being unmuted doesn't matter. लेकिन ये सभी वर्ड्स जो आज सुनने को आया, I would want you guys to kind of say it 4-5 times. उससे क्या होगा कि वो आपकी जुबान पे चढ़ जाएगा, and that becomes that induces better pronunciation of those words. तो पहला वर्ड है often, OFTEN. More often people say often. Often is probably not the right pronunciation. You should say often. T becomes silent. Often. I mean, that's how we should say it. Often. OFTEN. वहां पे T का मामला दब जाता है, उसको भी pronounce as often. मतलब काफी रेगुलरली, काफी हमेशा ही. This happens often. मतलब बहुत जल्दी, हमेशा होता रहता है. Preserve. Preserve मतलब कोई चीज को संरक्षित करके रखना, बचा के रखना. Preserve. तो आलोक, आई थिंक आपने ये वर्ड प्रोनाउंस किया था, आपने सही से प्रोनाउंस किया था, बट आई जस्ट वांटेड टू कॉल इट आउट फॉर द बेनिफिट ऑफ द ग्रुप. Preserve. ओके. देन एक वर्ड है जो कि हम बहुत अपने बुढ़ापे में सीखे, दैट इज कॉल्ड करियर. CAREER. हम लोग हमेशा कैरियर ही बुलाते थे कि इसका कैरियर खराब हो गया, इसका कैरियर अच्छा हो गया. तो कैरियर जो होता है वो साइकिल का होता है, ये वाला कैरियर, CARRIER. ये जो कैरियर होता है, ये दिस इज साइकिल का, ट्रक का कैरियर होता है, जहाँ पे हम सामान रख होते हैं. जो भविष्य वाला कैरियर होता है, दैट इज कॉल्ड करियर. ओके. तो कैरियर मत नहीं बुलाएंगे. मेरी बेटियां मेरे ऊपर बहुत हंसती थी 6 महीना साल भर पहले तक, जब तक मैं कैरियर बुला रहा था. पापा कैरियर तो साइकिल का होता है. तो मैंने वो अपने लिए सीख लिया और आप लोग को भी याद दिला रहा हूँ कि भाई आप जब बड़े हो तो आपके बच्चे आपके ऊपर नहीं हंसे जैसे मेरे ऊपर हंसते थे. इट इज करियर. ठीक है. तो करियर. ठीक है. चलिए नेक्स्ट वर्ड इज कंसंट्रेट. तो हमेशा से हम लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, MONDAY. मॉन्डे नहीं होता है, मंडे होता है. ON मिला के अन हो जाता है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स. इसी तरह से कॉन्सेंट्रेट जो है, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हुआ, कंसंट्रेट. I want to concentrate on my studies. I want to concentrate on what I'm doing right now. I want to concentrate on my way of doing things. I want to concentrate on fixing this problem first. I want to concentrate on my sports practice right now. Concentrate. Okay? Okay. So we have to concentrate. Then we'll go to listen. 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 T का मामला फिर से दब गया, किसी ने T को दबा दिया. Listen. LISTEN. Listen होना चाहिए, T के बाद दब गया. Listen. ठीक है. Listen. I want to listen to music. I want to listen to what my teachers say. I want to listen to what is being done right now. I want to listen to my younger siblings, no matter how stupid they are. Okay. Listen. If you are listening to me right now, you will not say this word as listen. You will say listen. Okay. Then next one is hour. I know everybody pronounces it right. Some of you might get little carried away and say hour. Don't say this. Hour and hour. Both are pronounced the same way. ये hour है घंटा वाला hour, ये hour है हमारा वाला hour. दोनों का एक जैसा उच्चारण होगा. And these are the intricacies that we learn as we use a language more. हिंदी में भी जो आप लोग देखेंगे कि बहुत सी चीजें होती है जो हम लोग सीखते हैं, जो which is very specific to that language. Since we are focusing on learning and speaking English, so we will focus on making sure that we use English as English. So HOUR hour or OUR hour,
दोनों का उच्चारण सेम होता है. I will take 5 hours to finish this work. वहां पे वो घंटा है. Nobody is listening to the spelling of it right now. I will take 2 hours to complete this class. This is our house. This is घंटा वाला hour. This is हमारा वाला hour. Our class is so clean. Our teacher is so stupid. No, you never say stupid to a teacher. You can say that to me, but not to your authentic teachers. मैं तो नकली टीचर हूँ. मैं तो पहले स्टूडेंट था, स्टूडेंट से टीचर बना हूँ. जो लोग असली टीचर होते हैं, who do teaching as a profession, उनको आप स्टूपिड नहीं बोलेंगे भाई. मुझे बोल सकते कभी अगर इच्छा हुई तो. Okay. Now, next one is emotions. भावनाएं. Emotions. अब यहाँ देखिए MO, यहाँ पे मंडे वाला में मंडे तो मन था, मन नहीं होगा यहाँ पे, बट ठीक है. एनीवेज, लेट्स नॉट रिलेट टू मेनी थिंग्स. इमोशंस मतलब भावनाएं. इमोशंस 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 2-4 बार प्रोनाउंस कर लीजिए ताकि आपकी जुबान पे चढ़ जाए. ठीक है. इमोशंस इमोशंस. Likewise, there is another one called memories. Memories मतलब यादें. I have very nice memories from my school days. You and I have good memories of our friendship. I have lot of very constructive memories from what we have gone through in the past. I love those memories where we were pampered by our teachers and elders. The memories. तो चार बार pronounce कर लेंगे जुबान पे चढ़ जाएगा. Unites मतलब जोड़ना. The glue unites the broken pieces. The music unites people together with similar taste. We should look at uniting old friends. Our effort towards fixing issues will unite us. So unite का मतलब जोड़ना. Unite. अब यहाँ पे third person singular number की बात होती है, इसलिए यहाँ पे unites है. वर्ड है आपका unite, इसको यूज करेंगे वैसे. Unite. 4-5 बार प्रोनाउंस कर लिए चिपक जाएगा. यूनिवर्सल मतलब कैसे बनेगा. दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ, मतलब अटल सत्य है. तो यूनिवर्सल मतलब ऐसी चीज जो सबको पता है, जो उसको गलत साबित नहीं कर सकते हैं, जो यूनिवर्स से आया है. मतलब तो यूनिवर्सल मतलब यूनी मतलब एक वर्सल. ओके. जिसको हर कोई एक तरह से ही जानता है. Studies are important for everybody's growth. This is a universal fact. मतलब इसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता है. ठीक है. Next word is anxiety. Anxiety मतलब जो एंजाइटी का हिंदी वर्ड क्या होता है, किसी को याद है? एंजाइटी मतलब होता है कि जब आप बहुत चिंतित होते हैं, जब आपको पता नहीं कि अब क्या होने वाला है. उसका एक वर्ड होता है, याद करें कोशिश करें हिंदी में. चिंतित, विचलित है एक वर्ड शायद से. जो मतलब जब आप बहुत परेशान हो तो आपको नहीं पता है क्या होने वाला है. सब नहीं थे, एग्जाम दे के आए हैं अभी, और जो है अगर एग्जाम का नंबर खराब हुआ तो आगे जो है दिक्कत हो सकता है. आप बहुत चिंतित है, परेशान है, आपको नहीं पता है क्या होने वाला है. हो सकता है कि ठीक ही ठाक हुआ हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा खराब हो गया हो. तो एंजाइटी describe the frame of mind when you are actually worried and confused both at the same time. Okay? Anxiety. 4-5 बार प्रोनाउंस कर लेंगे तो ये वर्ड हमारा हो जाएगा. सेम वे इमेजिनेशन मतलब सबको जानते हैं. इमेजिनेशन मतलब होता है
इमेजिन करना, मानसिक चित्रण या कल्पना कल्पना करना। कल्पना करना। तो इमेजिनेशन 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 इमेजिनेशन। देखिए आप लोग शर्माते हैं, नहीं बोलते हैं, हम तो बिल्कुल नहीं शर्माते हैं, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। ये हम लोग बच्चे में बोलते थे। तो बेसिकली मैसेज ये है आप लोग के लिए कि शर्माइएगा नहीं, जब पढ़ना हो एकदम बिंदास होके, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरे घर में सबका भी सो रहा होगा, हम यहाँ पे अभी तो रात में खड़े होकर के आप लोगों को सुना रहे हैं। मेरा पड़ोसी उधर अभी गाड़ी लेके गया, फिर आया, वो भी देख रहा है कि क्या क्या तो कर रहा है ये, ठीक है। मेरे शर्माने क्या जरूरत है, जो काम कर रहे हैं गलत काम नहीं कर रहे ना, ऐसा ऐसा कोई काम नहीं कर रहे जिसके लिए हमको पुलिस पकड़ के ले जाएगा, राइट। तो शर्माना क्या है फिर। तो मेरा ये कहना है कि when you have to learn it without any concern, any worry around thing, okay। एकदम बस बिंदास सीखिए कि हाँ अभी सीख रहे हैं, हमको मजा आ रहा है, लेट्स लर्न इट, दैट्स इट। और अगर इस बात में विश्वास नहीं रखते हैं तो 3 Idiots पिक्चर एक बार फिर से देख लीजिएगा। उसमें जो रणछोड़ दास चाचल बोले थे कि ज्ञान की गंगा बह है, जहां भी सीखना हो सीखिए, एंजॉय कीजिए। डोंट लर्न इट फॉर स्कोरिंग मार्क्स, मार्क्स विल कम टू यू एज इट्स अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, मजा कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में शनिवार को, क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, चलिए फिर आई विल गिव यू गाइस 10 minutes बैक। कम बच्चे